Hello everyone, welcome to ISPCS Decoded. Today in this video we are going to discuss a very important topic from ethics which is emotional intelligence. अगर इस टॉपिक की हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज की बात करें तो हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जिसे आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि 25 से 40 मार्क्स के करीब इस टॉपिक से आता है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला सवाल आता है कि होता क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस। वॉट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस सिंपली मीन्स कि आप अपने इमोशंस को भी समझो, दूसरों के इमोशंस को भी समझो और दोनों को यूज़ करो फॉर द बेटर डिसीजन मेकिंग। इट इम्प्रूव्स हाउ यू थिंक, फील एंड एक्ट इन एवरी सिचुएशन। ऑफिसर पब्लिक आउटरीच देखकर सॉफ्ट टोन चूज करता है, यानी कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। अब दूसरा सवाल आता है कि ईक्यू क्या होता है, यानी कि इमोशनल क्वेश्चन। ईक्यू बताता है कि किसी इंसान का इमोशनल अवेयरनेस, कंट्रोल, एम्पैथी और कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग है। ट्रेनिंग सेशंस में ईक्यू बेस्ड एक्सरसाइजेस कराए जाते हैं। जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं तो ये 2 मॉडल्स की बात करता है फॉर आर यूपीएससी। सो पहला होता है मेयर एंड सेलोवे का एबिलिटी मॉडल। इसमें 4 एबिलिटीज़ की बात की जाती है। सबसे पहले आप इमोशंस को परसीव करते हो, दूसरे में आप उन्हें यूज़ करते हो, फिर आप उन्हें समझते हो और लास्ट में आप उन्हें मैनेज करते हो। तो चलो वन बाय वन देखते हैं अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स। सबसे पहले यू परसीव द इमोशंस, यानी कि परसीविंग इमोशंस। इमोशंस पहली नज़र में कैसे समझ आते हैं? फेस, वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, साइलेंस, सब इमोशंस के सिग्नल्स होते हैं। ये समझना ईआई का फर्स्ट स्टेप है। अ नॉर्मली चेयरफुल कुलीग आज चुप है तो ऑफिसर समझ जाता है कि कुछ ना कुछ बात रही होगी। आप उसके इमोशंस को परसीव करते हो कैसे? उसके बॉडी लैंग्वेज से। नेक्स्ट यू यूज़ द इमोशंस। इमोशंस हमें बताते हैं कि सिचुएशन कितनी सीरियस या सेंसिटिव है। और ईआई का मतलब उन इमोशंस को अपनी थिंकिंग का पार्ट बनाना। जैसे कि फ्लड प्रोन विलेज का फियर समझकर ऑफिसर रिलीफ प्लानिंग करता है, यानी कि अब आप वो चीज़ समझ रहे हो, परसीव कर रहे हो, अब आप इसे यूज़ कर रहे हो किस चीज़ में? डिसीजन मेकिंग में, आपके थिंकिंग के पार्ट में। देन यू अंडरस्टैंड द इमोशन। हर इमोशन के पीछे एक कारण होता है, एक रीज़न होता है। ईआई आपको उस कारण को डिकोड करना सिखाता है। सपोज करो आपके सीनियर ने आपसे हार्श टोन में बात करी, तो हो सकता है उसको कोई हाई प्रेशर हो। ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सनली आपको पसंद नहीं करता है इसलिए आपसे उसने गुस्से में बात करी है। उसे अपना प्रेशर रिलीज़ करना है, उसके ऊपर प्रेशर है, हाई प्रेशर है काम का, इसलिए। देन लास्टली मैनेजिंग द इमोशंस, यानी कि आपका रिएक्शन ही आपका ईआई होता है। इमोशन फील करना नॉर्मल है, पर उन्हें कंट्रोल कैसे करते हो वो मैच्योरिटी डिसाइड करता है। घर की फाइट ऑफिस डिसीजंस को इफेक्ट नहीं करती, तो यानी कि आप अपने इमोशंस को मैनेज कर पा रहे हो। नेक्स्ट आता है हमारा डेनियल गोलमैन का ईआई मॉडल। इट टॉक्स अबाउट 5 थिंग्स। पहला आता है सेल्फ अवेयरनेस, फिर आता है सेल्फ मैनेजमेंट, देन आता है मोटिवेशन, देन आता है एम्पैथी एंड लास्टली आता है आपका सोशल स्किल्स। सो वन बाय वन देखते हैं हम इसे। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस। ये वो मोमेंट है जब आप खुद को क्लियरली देख पाते हो। मैं गुस्सा क्यों हूँ, मैं इनसिक्योर कब फील करता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। जब ये क्लैरिटी होती है तो चेंज पॉसिबल होता है। ऑफिसर नोटिस की क्रिटिसिज्म सुनते ही वो डिफेंसिव हो जाता है। देन अवेयरनेस के बाद अगला स्टेप होता है कंट्रोल। आप रिएक्शन चूज करते हो, इम्पल्सिव नहीं होते। ये इमोशनल मेच्योरिटी का सबसे विजिबल पार्ट होता है। आप गुस्सा हो पर आप पोलाइट टोन से बात कर रहे हो, तो यानी कि आप सेल्फ मैनेजमेंट कर पा रहे हो। नेक्स्ट होता है मोटिवेशन। एआई आपको गोल्स के लिए पैशन देता है, टफ टाइम्स में भी एनर्जी देता है और आई कैन हैंडल दिस वाली फीलिंग देता है। डिफिकल्ट पोस्टिंग में भी ऑफिसर कंसिस्टेंट काम करता रहता है, यानी कि वो मोटिवेटेड फील कर रहा है। देन आता है आपका एम्पैथी। एम्पैथी वो स्किल होती है जिससे आप दूसरों के दिल तक जा पहुंचते हैं। आप दूसरों को समझ पाते हैं, उनके इमोशंस को फील करके उनकी ज़रूरत को समझना। दिस इज़ द हार्ट ऑफ ईआई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि डिसेबल स्टाफ को आप फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स दे रहे हो, तो मतलब आप उनकी तरफ एम्पैथेटिक हो। ये ईआई का बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। एंड लास्टली आते हैं सोशल स्किल्स। ये एक्सटर्नल वर्ल्ड में ईआई का शाइन करना है, यानी कि कम्युनिकेशन, टीम वर्क, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, नेगोशिएशन, एवरीथिंग बिकम्स वेरी स्मूदर। कैसे देखोगे आप इसे? समझो कि पब्लिक मीटिंग में ऑफिसर क्लियर रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज़ करता है, यानी कि उसकी सोशल स्किल्स अच्छी है। नेक्स्ट आता है हमारा एनालिसिस। अब हम इस मॉडल को एनालाइज करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल ईआई। ये एक्चुअली 2 वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। एक आपकी इनर वर्ल्ड होती है जैसे कि अवेयरनेस, कंट्रोल और एम्पैथी, जिसे अभी हमने ऊपर देखा। और दूसरी होती है आपकी आउटर वर्ल्ड, यानी कि रिलेशनशिप्स, टीम वर्क और कम्युनिकेशन। इनर वर्ल्ड अगर आपकी स्ट्रांग है तभी आपकी आउटर वर्ल्ड इफेक्टिव होती है। सेल्फ अवेयर ऑफिसर ही पब्लिक क्रिटिसिज्म को कामली हैंडल कर सकता है। दूसरा सवाल यह आता है कि सेल्फ अवेयरनेस को ही हम सबसे पहले क्यों देखते हैं? वाई सेल्फ अवेयरनेस फर्स्ट? सोचो, अगर मुझे ही नहीं पता कि कौन सी इमोशन मैं फील कर रही हूँ तो मैं चेंज कैसे करूँगी? सेल्फ अवेयरनेस ईआई का फाउंडेशन है। ऑफिसर को पता लगा कि वो अर्जेंसी में ओवर रिएक्ट करता है, तो वो उस हिसाब से एडजस्ट करेगा।
देन सेल्फ कंट्रोल इज़ द रियल ट्रांसफॉर्मेशन। अवेयरनेस के बाद एक्चुअल ब्रेवली यहाँ होती है, मैं कैसे बिहेव करूँगा। मेनी पीपल नो दे आर हर्टिंग अदर्स, बहुत लोग जानते हैं कि आप दूसरे को हर्ट कर रहे हो पर आप चेंज नहीं हो रहे हो। चेंज का मतलब ही सेल्फ कंट्रोल है। ऑफिसर अपनी इरिटेशन को हाइड करके प्रोफेशनल टोन रखता है, अच्छे से बात करता है, यानी कि आप सेल्फ कंट्रोल है आपके अंदर एंड दैट इज़ द रियल ट्रांसफॉर्मेशन। देन आता है एम्पैथी। एम्पैथी आपका टर्निंग पॉइंट होता है। एम्पैथी वो ब्रिज है जहाँ पर ईआई यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस अंदर से बाहर आ रही है। जब आप दूसरों का दर्द, फियर, होप को फील कर लेते हो तब आपका लीडरशिप नेचुरल बन जाता है। स्टाफ बर्नआउट समझकर आप वर्कलोड रिड्यूस कर रहे हो, आप थोड़ा सा काम कम कर रहे हो, आप समझ रहे हो कि आपका जो स्टाफ है वो बर्नआउट हो रहा है। एंड देन द चेन इफेक्ट ऑफ ईआई। ईआई एक स्टेयरकेस जैसा है। पहले आता है सेल्फ अवेयरनेस, फिर सेल्फ कंट्रोल, देन एम्पैथी, देन मोटिवेशन एंड देन लास्टली सोशल स्किल्स। अगर एक भी वीक हो गया तो पूरी की पूरी चेन वीक हो जाती है। लो अवेयरनेस ऑफिसर पब्लिक एंगर मिसरीड कर लेता है एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, या तो हाई ईआई ट्रेट्स होंगे या फिर लो होंगे। सबसे पहले हम हाई देखेंगे, यानी कि अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो क्या क्या आपके बिहेवियर्स में चेंज आएगा। सबसे पहले आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे, यानी कि आपका पॉजिटिव माइंडसेट होगा। आप हर चैलेंज में होप देखोगे। क्राइसिस में भी विल मैनेज दिस वाला माइंडसेट होगा, और जो ऑफिसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो फ्लड्स आ गए तो आप कैसे मैनेज करोगे। जब आप ऑप्टिमिस्टिक होगे तभी तो आप मैनेज करोगे। या कोई अर्थक्वेक आ गया, या कोई फेमाइन आ गई, या कोई भी प्रॉब्लम आ गई, या कम्युनल टेंशन्स आ गए, आपको ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा। देन इमोशनली स्टेबल, यानी कि आप प्रेशर में भी ब्रेक डाउन नहीं करोगे। प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसमें भी आप काम रह पा रहे हो, आप घबरा नहीं रहे हो, यानी कि आप इमोशनली स्टेबल हो। देन आपका बिहेवियर कंसिस्टेंट है, हर सिचुएशन में प्रिडिक्टेबल हो, कंपोज्ड रहोगे। स्टाफ के साथ आप हमेशा रिस्पेक्टफुल टोन में बात कर रहे हो। देन आप रैशनल हो। रैशनल मतलब आप फैक्ट्स के बेसिस पर डिसीजन ले रहे हो, ऐसे नहीं हो कि आप कान के कच्चे हो। आप सब देखोगे, देखभाल के ही डिसीजन लोगे। जैसे कि डिस्प्यूट में आप दोनों साइड्स को सुनोगे, ऐसा नहीं है कि कोई रो धो के दिखा रहा है तो आपको लग रहा है वही ठीक होगा। आप दोनों साइड को सुनोगे, एनालाइज करोगे, रैशनल रहोगे और फिर डिसीजन लोगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट आता है एम्पैथेटिक। हमने ऊपर देखा था, दिस इज़ द हार्ट ऑफ द ईआई, यानी कि आप दूसरों के फीलिंग्स को जेन्युइनली समझोगे। आप एल्डरली एप्लीकेंट्स को प्रायोरिटी दोगे। आप क्रिएटिव हो, यानी कि आप नए आइडियाज़ को सोचने की एबिलिटी है आपके अंदर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप क्रिएटिव नहीं हो तो आप लोगों की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे। पब्लिक ग्रांट्स के लिए व्हाट्सएप सिस्टम लॉन्च करना, ये क्रिएटिव हो सकता है। देन आप कॉन्फिडेंट हो, यानी कि आपको अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट है, आप जानते हो आप कर लोगे। आपके पास कोई टफ असाइनमेंट आ जाए फिर भी आप उसको एक्सेप्ट करते हो कि ठीक है मैं कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। देन लास्टली पेशेंट, यानी कि टाइम और सिचुएशन को स्पेस देना। लंबे क्यूज़ हैं तो आप सुपरवाइज कर रहे हो उसे बिना इरिटेट हुए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अंदर पेशेंट बिहेवियर होना चाहिए बिकॉज आप पब्लिक के साथ डील करोगे। ना व्हाट इज़ द लो ईआई ट्रेट्स। लो ईआई ट्रेट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आप पॉजिटिव हो, पेसिमिस्टिक यानी कि थोड़ी सी आप नेगेटिव हो, आप सब में नेगेटिविटी देख रहे हो। ये काम कभी नहीं हो पाएगा वाला एटीट्यूड, ये काम कैसे होगा वाला एटीट्यूड, ये होता है पेसिमिस्टिक, यानी कि आपको लग रहा है आप कोई काम नहीं कर पाओगे। देन आप इमोशनली अनस्टेबल हो, यानी कि आप जल्दी गुस्सा हो जाते हो, जल्दी अपसेट हो जाते हो, जल्दी खुश हो जाते हो। स्टाफ ने अगर कोई गलती कर दी तो एकदम एकदम से सडन एंगर दिखा रहे हो, सो विच इज़ नॉट गुड। आपका स्टाफ आपसे जो है अच्छे से काम नहीं करेगा, इमोशनली वो ड्रेन हो जाएंगे, मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे, सो दैट इज़ नॉट गुड। देन इनकन्सिस्टेंट, यानी कि आपका जो बिहेवियर है वो अनप्रडिक्टेबल हो जाएगा। कभी आप पोलाइट हो, कभी आप रूड हो, तो आपका स्टाफ समझ नहीं पाएगा। और मेजरली पब्लिक डीलिंग का अगर आपका काम है तो आप कैसे काम करोगे अगर आपका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है तो। देन आप इनडिफरेंट हो, यानी कि आपके अंदर एम्पैथी नहीं है, केयर नहीं है, आप पब्लिक ग्रीवांसेस को इग्नोर कर रहे हो। किसी को कोई ज़रूरत है तो आप उसे समझ नहीं रहे हो। एल्डरली है, आप उसे इग्नोर कर रहे हो। कोई डिसेबल्ड है, आप उसकी तरफ एम्पैथेटिक नहीं हो, आप उसे इग्नोर कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट गुड। देन इम्पेशेंट, यानी कि हल्का सा भी डिले हो जाता है तो आपको इरिटेशन हो जाती है। अगर कोई मीटिंग्स लंबी हो जाती है तो आप अपना टेम्पर लूज़ कर देते हो। अगर आपका स्टाफ समझ नहीं पा रहा है या कोई पब्लिक आपके पास कोई प्रॉब्लम लाई है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है तो आप इरिटेट हो रहे हो, तो दिस इज़ नॉट गुड। देन रिजिड, यानी कि आप चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि न्यू डिजिटल सिस्टम अपोज करना, या आपको लग रहा है कि अरे ये ट्रेडिशनल वेज ही बेटर थे। अगर आप चेंज ही नहीं हो रहे, अगर आप रिजिड हो तो वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा नहीं है। आप ऐसी जॉब कर रहे हो कि आपको डेली चेंज होना है, डेली क्रिएटिव होना है। सो ये लो ईआई ट्रेट्स हैं। ये आपको एग्जाम्पल से इससे समझ आएगा कि कैसे आपके लिए ईआई आपके डेली रेगुलर वेज में इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्यों पेपर आपके पेपर में इसको डाला गया है। देन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाई वी नीड इमोशनल इंटेलिजेंस, हमें इसकी ज़रूरत क्या है, एंड व्हाई वी नीड इट टुडे मोर देन एवर।
तो देखते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? ग्रोइंग सोशल डिवाइड बढ़ रहा है। फ्रस्ट्रेटेड सिटीजन्स को समझने के लिए EI एसेंशियल है और बिना एम्पैथी के गवर्नेंस इनकम्प्लीट रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटेस्ट क्राउड का फियर काम टोन से हैंडल करना होगा। अगर कोई क्राउड है, आप उसे गुस्से से नहीं हटा सकते हो, आप उसको कामनेस से ही हटाओगे। आप समझदारी से उन्हें समझाओगे, उनसे बात करोगे, तभी वो नॉर्मलाइज होगा, वरना वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज अवेयरनेस एंड वॉइसलेस पुअर। एलीट हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेकिन पुअर के पास वॉइस ही नहीं होती, उनकी कोई आवाज़ ही नहीं होती गरीब लोगों की। सो EI हेल्प करता है बैलेंस करने में, जैसे कि अर्बन रूरल डिमांड्स को मैच करना। नेक्स्ट आता है डिजिटल प्रेशर। सोशल मीडिया के एरा में रिस्पॉन्सिबल इमोशनल रिस्पॉन्स होना बहुत ज़रूरी है। वायरल कंट्रोवर्सी पर ऑफिसर मेजर्ड स्टेटमेंट देता है तो वो गलत हो जाता है, आपको सारी चीज़ें देखनी है। देन आता है लोकल गवर्नेंस राइज। पंचायत लीडर्स की इमोशन समझना स्मूथ कोऑर्डिनेशन देता है। सरपंच से आपको रिस्पेक्टफुली बात करनी है, तो ये आपके EI से ही होगा। देन चेंज रोल ऑफ गवर्नमेंट। आज जो गवर्नेंस है वो सर्विस, एम्पैथी और कम्युनिकेशन का पार्ट है, तीनों से मिलकर ही बनती है। बेनिफिशरीज की कंसर्न सुनकर आप स्कीम रिफाइन करते हो। देन इंटरनल डिसेंट। डिपार्टमेंट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट EI से रिजॉल्व हो जाता है। जैसे कि पॉलिसी मीटिंग में आप कामली मीडिएट करते हो, आप कामली सब सुनते हो और आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। देन पब्लिक एग्रेशन, यानी कि स्मॉल इश्यूज भी बड़े हो जाते हैं जब EI मेल्टडाउन प्रिवेंट करता है। ऑफिसर माइनर इशू को प्रोटेस्ट बनाने से पहले डिफ्यूज़ कर देता है, तो वो देखता है कि कहाँ पे कौन सी बात दबाई जा सकती है, कैसे इंटेलिजेंट, जैसे हम कहते हैं ना कई बार कि ये इंसान बहुत समझदार है, इनके जाने से लड़ाइयाँ रुक जाती हैं। कैसे रुक जाती हैं? बिकॉज वो एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। नेक्स्ट हमारा इसके बाद आता है एप्लीकेशन। अब हम समझ गए कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, उनके मॉडल्स क्या होते हैं। अब अगर कोई इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट है तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होगी, जैसे ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है, पेशेंट है या काम है, इस तरीके से। फिर हमने देखा कि इसकी हमें आज ज़रूरत क्यों है, क्या चैलेंजेस है ऐसे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में इसको कैसे अप्लाई करना है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए देखते हैं। सबसे पहला होता है टू हैंडल द स्ट्रेस, काम हैंडलिंग ऑफ स्ट्रेस। EI ऑफिसर को प्रेशर सिचुएशंस में कंपोज रहने, क्लियर जजमेंट लेने और टीम को गाइड करने में हेल्प करता है। एक SDM है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ही इज मैनेजिंग अ सडन ब्रिज कोलैप्स इंसिडेंट कामली एंड प्रिवेंट्स द पब्लिक पैनिक। मानो कोई ब्रिज गिर गया है, कुछ हो गया है, तो उसको कामली हैंडल करेगा और पब्लिक पैनिक को बचाएगा। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथनिंग द टीम वर्क। EI से लीडर टीम की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और इमोशन समझकर कोऑपरेशन इंप्रूव करता है। आप देख रहे हो कि आप लीडर हो उस टीम के, आप देख रहे हो आपके पास स्टाफ है, आपके पास लोग हैं, इनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं और इनकी क्या इमोशंस जुड़े हुए हैं। आप वो सब जज करोगे, फिर आप कोऑपरेट करोगे और उसको कोऑपरेशन को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। जैसे कि अ म्युनिसिपल कोऑपरेशन कमिश्नर क्रिएट्स मिक्स टीम्स फॉर क्लीनलीनेस ड्राइव्स आफ्टर ऑब्जर्विंग द स्टाफ कंफर्ट लेवल। आप देख रहे हो कौन किसका कौन सा कंफर्ट लेवल है और उस हिसाब से आप अपनी टीम बना रहे हो क्लिनलीनेस ड्राइव के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा मोटिवेशन एंड हार्डवर्क स्टैंडर्ड्स। EI लीडर्स जो है पॉजिटिव एनर्जी से स्टाफ को इंस्पायर करते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखते हैं। आप उन्हें इंस्पायर कर रहे हो, जैसे कि एक टूरिज्म ऑफिसर मोटिवेट्स लोकल यूथ ग्रुप टू रिवाइव द इको टूरिज्म ट्रेल्स। नेक्स्ट आता है एफिशिएंट वर्क एनवायरनमेंट। जब ऑफिसर अच्छे मूड से और वर्कर एटीट्यूड समझता है तो कोऑर्डिनेशन और एफिशिएंसी दोनों बढ़ जाती है। अगर आप तमीज़ से, अच्छे से, इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो आप देख लोगे कि कैसे आपकी एफिशिएंसी बढ़ानी है आपको अपने स्टाफ की। अ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एडजस्ट वर्कलोड्स आफ्टर सेंसिंग द टीचर्स फटीग। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर वर्कलोड को एडजस्ट करता है ये समझने के बाद कि टीचर्स थक गए हैं या उन्हें ज़्यादा काम मिल रहा है या कौन किस में कंफर्टेबल होगा वैसे। नेक्स्ट है हमारा एथिकल एंड वैल्यू बेस्ड एक्शंस। EI ऑफिसर के डिसीजंस में फेयरनेस, डिग्निटी और कंपैशन रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि तहसीलदार इंश्योर्स विडोज एंड डिसेबल्ड एप्लीकेंट्स गेट प्रायोरिटी इन रेवेन्यू हियरिंग। नेक्स्ट इज अर्ली डिटेक्शन ऑफ मैल प्रैक्टिसेस। EI से ऑफिसर रेगुलरिटीज और अनएथिकल बिहेवियर के सिग्नल्स जल्दी समझ लेता है। वो समझ जाता है कि जो है ये बिहेवियर ऐसा क्यों है या इरेगुलरिटीज क्यों हो रही है। A PDS inspector notices patterns of complaints and stops diversion of ration. Now balanced decision making, obviously decision making में help करता है। EI impulsive reactions रोकता है, decisions fast और empathy दोनों को consider करके लिए जाते हैं। A police superintendent handles a sensitive inter-community quarrel patiently and objectively. Now realistic goal setting, EI से लीडर को पता होता है कि टीम की कैपेसिटी क्या है। आप जानोगे, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो आप जानोगे कि आपकी क्या टीम की कैपेसिटी है, क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है और इससे अचीवेबल टारगेट्स बन पाते हैं। A forest range officer sets a plantation target aligned with the rainfall forecast.
क्लियर एंड रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन। ईआई से ऑफिसर पॉलिसी सिंपल, रिस्पेक्टफुल और ट्रांसपेरेंट लैंग्वेज में कन्वे करता है। अ ट्रांसपोर्ट ऑफिसर एक्सप्लेन्स न्यू ट्रैफिक रूल्स यूजिंग ईजी इन्फोग्राफिक्स इन लोकल लैंग्वेज। अडेप्टेबिलिटी टू लोकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आप लोकल कॉन्टेक्स्ट को देख के अडेप्टेबल हो जाते हो, आप उसे अडेप्ट कर लेते हो। ईआई कल्चरल डिफरेंसेस, पब्लिक एक्सपेक्टेशंस और फील्ड कंडीशंस के साथ एडजस्ट करने में सपोर्ट करता है। अ प्रोबेशनर इन अ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट लर्न्स बेसिक फिशिंग टर्मिनोलॉजी टू बिल्ड द रेपो, यानी कि आप वहाँ की बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, जो बोलचाल की भाषा है, उसे सीखते हो। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। ईआई ऑफिसर्स इमोशंस को रीड करके कॉन्फ्लिक्ट्स एस्केलेट होने से पहले ही डिफ्यूज कर लेता है। एन एस डी एम और अ सब डिविजनल ऑफिसर रिजॉल्व्स अ मार्केट डिस्प्यूट बिफोर इट बिकम्स अ प्रोटेस्ट। एंड लास्टली पब्लिक ट्रस्ट बिल्डिंग। एम्पैथी और ट्रांसपेरेंसी ऑफिसर की क्रेडिबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट को रीइंफोर्स करते हैं। अ हेल्थ ऑफिसर रेगुलरली विजिट्स पीएचसीज टू विजिट एंड लिसन टू पेशेंट ग्रीवांसेस। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटीज़ ऑफ एन इमोशनली इंटेलिजेंट एडमिनिस्ट्रेटर। अभी हमने देखा था कि हम कहाँ अप्लाई करेंगे उसे एडमिनिस्ट्रेशन में। अब हम देखेंगे कि एक इमोशनली इंटेलिजेंट अगर एडमिनिस्ट्रेटर होता है तो उसकी क्या क्वालिटीज़ होती है। सबसे पहले है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विद कामनेस, यानी कि आप लड़ाई झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कराओगे कामनेस के साथ, दिमाग एकदम शांत रख के। ईआई ऑफिसर को टेंशन या डिस्प्यूट में इमोशनल ट्रिगर समझकर पीस ओरिएंटेड रिस्पॉन्स देने में हेल्प करता है। अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रिजॉल्व्स अ फार्मर कॉन्ट्रैक्टर इशू थ्रू काम डायलॉग। नेक्स्ट इज नॉट टेकिंग थिंग्स पर्सनली, यानी कि आप किसी भी चीज़ को पर्सनल लेवल पे नहीं लेते हो, पर्सनली उसको नहीं ले रहे हो, यानी कि ड्यूटी बेस्ड क्रिटिसिज्म को पर्सनल अटैक ना समझना और प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करना। नेक्स्ट आती है एम्पैथी टूवर्ड्स सिटीजन, यानी कि आप दूसरों की सिचुएशंस को, सिटीजन्स की सिचुएशन को समझो और फिर कोई डिसीजन लो। पब्लिक के चैलेंजेस को फील करके प्रैक्टिकल रिलीफ देना ईआई का की पार्ट है। नेक्स्ट इज हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस विद स्टेबिलिटी, यानी कि अगर आपके सामने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन भी आ जाए तो आप उसको स्टेबिलिटी से, यानी कि अच्छे से हैंडल करते हो। क्राइसिस में भी क्लैरिटी, पेशेंस और फोकस मेंटेन होना ही ईआई का साइन है। अ फ्लड कंट्रोल ऑफिसर कोऑर्डिनेट्स मल्टीपल रेस्क्यू बोट्स ड्यूरिंग हेवी रेन्स विदाउट लूजिंग एनी कंपोजर। नेक्स्ट आता है हमारा कमिटमेंट टू द कोर वैल्यूज़। काम आप कोई भी कर रहे हो लेकिन आप कोर वैल्यूज़ से कमिटेड हो, उससे आपका ध्यान बिल्कुल नहीं हट रहा और उसके अलावा आप कोई और डिसीजन नहीं ले रहे हो, गलत काम नहीं कर रहे हो। इंटीग्रिटी, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी ईआई के साथ स्ट्रॉन्गर होते हैं। प्रेशर के बावजूद वैल्यूज़ नहीं छोड़ी जाती। अ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर रिजेक्ट्स पॉलिटिकली पुश्ड कॉन्ट्रैक्टर्स हु फेल द क्वालिटी चेक्स। नेक्स्ट आता है एम्पावरिंग एंड विजन लेड लीडरशिप। ईआई लीडर शेयर्ड पर्पस क्रिएट करता है और टीम को एथिकली इंस्पायर करता है, यानी कि आपका जो लीडरशिप क्वालिटीज़ देखने को मिलता है उसमें। अ स्मार्ट सिटी सीईओ स्टार्ट्स अ ग्रीन स्ट्रीट इनिशिएटिव विद वॉलंटियर्स। रेजिलियंस आफ्टर सेटबैक्स, आपने कितने भी बार फेलियर देखे हो लेकिन फिर भी आप हिम्मत करके दोबारा से खड़े होते हो और अच्छे से काम करते हो, आपने रेजिलियंस दिखाया। जैसे कि हमारे यूपीएससी एग्जाम में होता है, कई बार इफ़ यू आर फॉर्चुनेट इनफ तो पहले अटेम्प्ट में हो जाता है, अदरवाइज कई लोगों को कितनी बार सेटबैक्स देखने पड़ते हैं। सो फेलियर या क्रिटिसिज्म के बाद बाउंस बैक करना ईआई का इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। अ वाटर कंजर्वेशन पायलट इनिशियली फेल्स बट द ऑफिसर रीडिजाइंस इट विद कम्युनिटी इनपुट्स। देन रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड कोलैबोरेशन, अगर आप ईआई आपकी स्ट्रॉन्ग है सो आप लोगों को कोलैबोरेट करके अच्छे से काम कर सकते हो। ईआई ऑफिसर्स को स्टेक होल्डर्स, पब्लिक, एनजीओ, स्टाफ के साथ ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप बनाने में हेल्प करता है। एथिकल करेज, ईआई ऑफिसर्स इमोशनली चार्ज एटमॉस्फेयर में भी एथिकल डिसीजंस लेने की हिम्मत रखते हैं। अ डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार रिफ्यूजेस फेक प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स। एंड लास्टली इमोशनली अवेयर कम्युनिकेशन। ईआई से ऑफिसर का जो टोन, वर्ड्स और टाइमिंग को ऑडियंस के इमोशनल स्टेट के हिसाब से चूज करता है। अ टीचर ट्रेनिंग ऑफिसर स्पीक्स जेंटली विद एंशियस न्यू टीचर्स ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन। नेक्स्ट आता है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस एट द पर्सनल लेवल। पर्सनल लेवल पे ये क्या काम करता है? ऐसा नहीं है कि आप इसके एडमिनिस्ट्रेशन में ही एप्लीकेशन कर रहे हैं या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, बट पर्सनल लेवल पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? मेंटल हेल्थ, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख पाएंगे। कैसे? इमोशनल इंटेलिजेंस की हेल्प से। ईआई आपको अपने इमोशंस को समझने और रेगुलेट करने में हेल्प करता है। वर्क प्रेशर से ओवरवेल्म होने की टेंडेंसी कम हो जाती है और आप ज़्यादा स्टेबल माइंडसेट बनाए रख पाते हो। ऑफिसर वर्कलोड से स्ट्रेस्ड फील करता है तो ईआई के थ्रू ब्रेक लेकर रीसेट करता है। देन वर्क लाइफ बैलेंस, ईआई प्रायोरिटी सेट करना इजी बनाता है। आप समझ पाते हो कि कब रिलैक्स करना है, कब डिस्कनेक्ट होना है और कब फैमिली को टाइम देना ज़रूरी है। इवनिंग टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करने का कॉन्शियस डिसीजन लेते हो आप। देन बेटर जॉब परफॉर्मेंसेस, जब आप इमोशनली स्टेडी हो तो फोकस, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है, तो फटीग और बोर्डम कम हो जाती है और आपकी जो जॉब है उसका परफॉर्मेंस आपका बेटर हो जाता है। ऑफिसर कॉम्प्लेक्स फाइल कामली हैंडल करता है विदाउट एनी बर्नआउट।
देन यू हैव स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स। अगर आपका EI स्ट्रॉन्ग है तो आपके रिलेशनशिप्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे। EI आपको लोगों की इमोशंस रीड करना सिखाता है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं और ट्रस्ट बिल्ड होता है, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में। अपसेट कोलीग को आइडेंटिफाई करके सपोर्टिव टोन यूज़ करना स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बनाने का एक स्टेप है। देन लास्टली सोशल इंटेलिजेंस। EI आपको सोशल क्यूज समझने, हेल्दी बाउंड्रीज बनाने और पॉजिटिव सर्कल्स चूज करने में हेल्प करता है, जिससे स्ट्रेस नेचुरली रिड्यूस हो जाता है। नेगेटिव एनवायरनमेंट से डिस्टेंस और हेल्दी फ्रेंडशिप्स चूज करना, ये सोशल इंटेलिजेंस का एक पहलू है। नेक्स्ट इज रेलेवेंस और द इम्पोर्टेंस ऑफ EI फॉर द सिविल सर्वेंट्स। अभी हमने पर्सनल लेवल पे देखा, अब हम सिविल सर्विस के लिए देखेंगे। सो सिविल सर्वेंट्स के वर्क यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसे इंपॉर्टेंट है, ये वर्क लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे है देखते हैं। सबसे पहले डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, यानी कि मतलब ग्रास रूट लेवल तक काम करने के लिए ऑफिसर्स को लोकल इमोशंस, एक्सपेक्टेशंस और फ्रस्ट्रेशन समझना पड़ता है, इसलिए EI हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें ऑब्वियसली जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्हें ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ता है, तो अगर वो लोगों की इमोशंस को नहीं समझेंगे उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो फैसला कैसे लेंगे। विलेज मीटिंग में ऑफिसर पेशेंटली सबकी बात सुनता है और फिर कोई डिसीजन लेता है। देन न्यू टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, ऑटोमेशन बढ़ रही है पर ह्यूमन इमोशंस अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोर है। EI ही टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी का बैलेंस बनाता है। गवर्नेंस इश्यूज एक्सप्लेन करते वक्त एम्पैथेटिक टोन रखना ही EI का सिग्नल है। देन नेक्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। टेररिज्म, माइग्रेशन, पावर्टी जैसे इश्यूज इमोशनल सेंसिटिविटी डिमांड करते हैं। वन साइज फिट अप्रोच बिल्कुल फेल हो जाएगी, आपको दूसरों को समझना पड़ेगा। मान लो टेररिज्म है, उसमें आपका इमोशन अलग होना चाहिए, माइग्रेशन वाले लोगों के लिए अलग और पावर्टी वाले लोगों के लिए अलग। फ्लड विक्टिम्स का फियर समझकर पेशेंटली आप उनको गाइड कर रहे हो, सो दैट इज EI। नेक्स्ट आता है नेगोशिएशन स्किल्स। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो आपकी नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। क्यों? क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। सो सिविल सर्वेंट्स को हमेशा ट्रेड ग्रुप्स, कॉन्ट्रैक्टर, कम्युनिटी के साथ नेगोशिएट करना होता है और EI क्रिएटिव सोल्यूशंस लाता है। सो आपकी नेगोशिएशन स्किल्स में पार्ट प्ले करता है। मार्केट डिस्प्यूट को विन विन सोल्यूशन में कन्वर्ट करना EI से हो पाएगा। नेक्स्ट इज पॉलिसी टारगेटिंग। पब्लिक की इमोशंस, फ्रस्ट्रेशंस और होप समझकर ही पॉलिसी इफेक्टिव बनती है, जैसे कि विमेन सेफ्टी प्लान बनाते वक्त उनका लिव्ड एक्सपीरियंस कंसिडर करना, ये EI का एक कंपोनेंट है। देन मोटिवेटिंग योर सबऑर्डिनेट्स। EI टीम को इमोशंस डिकोड करके उन्हें इंस्पायर करना इजी बनाता है। अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपके वर्क लाइफ के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू मोटिवेट योर सबऑर्डिनेट्स बिकॉज वो आपके अंडर काम कर रहे हैं। जैसे कि स्टाफ वर्कलोड देखकर ऑफिसर स्मॉल अप्रिसिएशन मीट रखता है, सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। कौन कर पाएगा? जो इमोशनली इंटेलिजेंट है। इसीलिए ये टॉपिक हमारे एथिक्स पेपर में डाला गया है और इसीलिए एग्जाम में इसका एक प्रॉपर पेपर है। क्यों? बिकॉज ये हमारे डेली लाइफ में, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल इंपॉर्टेंस। सोशल जस्टिस के लिए EI बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि जस्टिस देने के लिए सिर्फ रूल्स नहीं, सिचुएशन की इमोशनल रियलिटी भी समझनी पड़ती है। कैसे? जैसे कि हैरेसमेंट विक्टिम के साथ कंपैशनेट हियरिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। इंडिया की डाइवर्सिटी मैनेज करने के लिए EI एसेंशियल है। डिफरेंट कस्टम्स, इमोशंस, पर्सपेक्टिव्स को रिस्पेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि ट्राइबल कम्युनिटी के कस्टम्स को रिस्पेक्ट करना। देन हमारा आता है वेलफेयर डिलीवरी। वेलफेयर तभी इम्पैक्टफुल होगा जब इम्प्लीमेंटर जो है वो लोगों की नीड्स और फियर्स को फील करता है। आंगनवाड़ी विजिट में मदर्स की कंसर्न सुनना कैसे होगा? EI से होगा। देन सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी तभी एक्सेप्ट होती है जब पब्लिक इमोशंस का एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो। एल्डरलीज डिफिकल्टीज देखकर आप पेंशन जो है ऑफिस टाइमिंग्स एडजस्ट कर देते हो या उन्हें फ्लेक्सिबल कर देते हो, तो इस तरीके से हमारे सोशल लाइफ में हेल्प करती है। देन इंटरपर्सनल इंपॉर्टेंस क्या है? वही सोशल स्किल्स। जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो नेचुरली गुड कम्युनिकेटर्स होते हैं। EI इन स्किल्स को शार्पन करता है। ट्रांसपेरेंट और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन इन द पब्लिक फोरम। तो EI से आपको सोशल स्किल्स आती है, यू बिकम द गुड कम्युनिकेटर्स। देन ऑब्वियसली नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही है कि बेटर कम्युनिकेशन। EI जो है वो हमारी टोन, टाइमिंग और वर्ड्स को सिचुएशन के हिसाब से चूज़ करना सिखाता है। अगर सेंसिटिव इशू है तो आप कामली हैंडल करोगे, लेकिन अगर प्रोटेस्ट वगैरह है या फ्लड वगैरह है तो आप अच्छे से दूसरी तरीके से करोगे, और अगर कोई और सिचुएशन है तो आप उसके हिसाब से कम्युनिकेट करोगे। अगर आपको मीडिएशन करना है तो आपका मीडिएशन वाला टोन होगा। देन एम्पैथी, वही कि हम खुद को और दूसरों को एक तरीके से समझें, दूसरे की प्रॉब्लम्स को भी फील करें जैसे वो हमारी हो, दैट इज़ एम्पैथी। टीम और पब्लिक दोनों को समझना लीडरशिप का बैकबोन है। सबऑर्डिनेट को ग्रीफ के टाइम पे सपोर्टिव बिहेवियर देना, यानी कि आप अपने सबऑर्डिनेट के तरफ एम्पैथेटिक हो। देन रोल मॉडल बिहेवियर। EI ड्रिवन एक्शन जूनियर के लिए टेम्पलेट बन जाते हैं और सिस्टम का कल्चर इंप्रूव होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल काम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टाफ को इंस्पायर करता है।
देन आता है पर्सनल लाइफ इंपॉर्टेंस फॉर द सिविल सर्वेंट्स। सबसे पहले वर्क लाइफ बैलेंस के लिए ईआई जो है ड्यूटी, फैमिली और पर्सनल टाइम के बीच हेल्दी बैलेंस बनाता है, जैसे कि संडे को डिजिटल डिटॉक्स रखना। देन इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग रिलेशनशिप्स। इमोशनल अवेयरनेस से मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती है और बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, यानी आपका स्पाउस के स्ट्रेस यानी कि आपके पार्टनर के स्ट्रेस को नोटिस करके सपोर्टिव जेस्चर्स देना। देन लास्टली रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। ईआई पर्सन्स जो हैं वो नेचुरली रिस्पेक्टफुल और कंपोज बिहेवियर करते हैं, जिससे उन्हें जेन्युइन रिस्पेक्ट मिलती है। स्टाफ ऑफिसर की फेयरनेस को एडमायर करता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ ईआई अमंग सिविल सर्वेंट्स। कैसे आप इसको डेवलप करोगे? हमने देखा कि अप्लाई कैसे करना है, आपने ये भी देखा कि पर्सनल लेवल पे, सोशल लेवल पे कैसे उसका इंपॉर्टेंस है। अब हम देखेंगे डेवलप कैसे होता है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट के थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस में बिहेवियर, एथिक्स और जजमेंट का टेस्टिंग ईआई स्ट्रेंथन करता है। कैसे? हम एथिक्स का पेपर पढ़ रहे हैं, इसी के थ्रू करेंगे। देन ट्रेनिंग ऑब्वियसली एंड पर्सनालिटी टेस्ट में भी। सो आपका पेपर 4 एंड आपके इंटरव्यू में आपका ईआई देखा जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस देखा जाता है। देन ट्रेनिंग, एकेडमी ट्रेनिंग में केस स्टडीज, सिमुलेशंस एंड फील्ड एक्सपोजर ईआई बिल्ड करता है। कॉन्फ्लिक्ट सिमुलेशन, क्लासरूम एक्सरसाइज जैसे कि। देन सपोर्ट इन मेंटरिंग, सीनियर ऑफिसर्स का गाइडेंस इमोशनल हैबिट्स इंप्रूव करने में हेल्प करता है। मेंटोर स्ट्रेस हैंडलिंग टेक्निक सजेस्ट करता है। नाउ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, रियल वर्ल्ड एक्सपोजर से इमोशनल मेच्योरिटी डेवलप होती है और क्लासरूम से ज़्यादा फील्ड आपको सिखाता है। जैसे कि फ्लड कैंप ड्यूटी के बाद आप एम्पैथी डीपेन होती है, आप देखते हो, आप पर्सनली देख रहे हो कि अगर फ्लड्स आ जाएंगे तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी। आप अगर लोगों को सामने से देख रहे हो तो अगली बार आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप जान जाओगे कि आपको कैसे बिहेव करना है। एंड दैट इज़ नथिंग बट एक्सपेरियंशियल लर्निंग। देन आपका आता है हेल्दी वर्क कल्चर, ट्रस्ट बेस्ड एनवायरनमेंट, फ्यूअर अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड ओपन कम्युनिकेशन ईआई बूस्ट करते हैं। लेस फॉर्मल कल्चर, जूनियर्स ओपनली शेयर्स द आइडियाज़, यानी कि अगर फॉर्मल कल्चर थोड़ा भी कम है तो आपके जो जूनियर हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, वो ओपनली उन आइडियाज़ को शेयर कर पाएंगे, तो इससे क्या होगा? हेल्दी वर्क कल्चर होगा। नेक्स्ट इज लर्निंग द ट्रांसफर्स, ट्रेनिंग में सीखा हुआ फील्ड में अप्लाई करना ईआई को लॉन्ग टर्म स्किल बनाता है। कम्युनिकेशन वर्कशॉप के बाद ऑफिसर क्लियर और पब्लिक मैसेजेस देते हैं, सो यू लर्न दीज थिंग्स एंड देन यू ट्रांसफर इट इनटू योर जॉब्स। एंड लास्टली द गवर्नमेंट सपोर्ट, वेलनेस प्रोग्राम्स ईआई इनडायरेक्टली स्ट्रेंथन करते हैं, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग मेडिटेशन रूटीन इन द ट्रेनिंग सेंटर। और इसी के साथ आपका टॉपिक खत्म होता है। एट द हार्ट ऑफ पब्लिक सर्विस लाइज वन सिंपल ट्रुथ, कि लोग इमोशंस के साथ डील करते हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस रिमाइंड अस दैट अंडरस्टैंडिंग अ पर्सन इज एज इम्पॉर्टेंट एज अंडरस्टैंडिंग अ पॉलिसी। इंसान को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी पॉलिसी को समझना, और लोग इमोशंस के साथ डील कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ डील नहीं कर रहे हैं। अ सिविल सर्वेंट हु कैन फील, थिंक एंड एक्ट विद इमोशनल बैलेंस, ऐसा सिविल सर्वेंट जो कि फील कर सके, सोच सके, एक्ट कर सके इमोशनल बैलेंस के साथ, बिकम्स नॉट ओनली अ बेटर ऑफिसर, वो ना सिर्फ एक बेटर ऑफिसर बनेगा बट ऑल्सो अ बेटर ह्यूमन बींग, बट एक अच्छा इंसान भी बनेगा। एंड दैट इज़ वॉट ट्रूली स्ट्रेंथन्स द गवर्नेंस, और इसी से हमारी गवर्नेंस बेटर होती है। इसी के साथ हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग एथिक्स के वीडियोज़ के साथ। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, स्टडी हार्ड।